जी, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। अच्छा, अभी एक ना बहुत वो चल रहा था, मतलब एक वीडियो है जो कि बहुत मैंने देखा। उसमें वो बोलते हैं कि अपनी फील्ड का इतना बड़ा खिलाड़ी बनो कि उस फील्ड का जब नाम आए तो बस आपका नाम सबसे ऊपर आए। तो भाई मैं हूँ, मैं अपनी फील्ड की सबसे बड़ी खिलाड़ी हूँ। उसका कारण बता देती हूँ कि मैं हाउस वाइफ हूँ। मुझसे बढ़िया बर्तन कोई साफ नहीं करता, मुझसे बढ़िया झाड़ू पोछा कोई नहीं लगाता, मुझसे बढ़िया रोटी गोल कोई नहीं बनाता, मुझसे बढ़िया खाना कोई नहीं बनाता। हाउस वाइफ के ऊपर कोई मोटिवेशन काम करता है? आपको लगता है? मुझे तो नहीं लगता। हम चाहें भी ना तो ये घर की चिक चिक पिक पे किट 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 में हम लोग खुद को निकाल नहीं पा रहे हैं। फील्ड का खिलाड़ी बनने का मतलब क्या? मुझे जब ये चीज सुनती हूँ तो मुझे फ्रस्ट्रेशन होने लगता है ये मोटिवेशनल लाइनें सुन सुन के। क्योंकि ये लाइनें हम चाहें भी कि हम मोटिवेट हो जाए कुछ कर लें, तो सुबह उठ के झाड़ू पोछा करना, बर्तन धो लो, बच्चे संभाल लो, बाकी काम देख लो। ये मुझे लगता है कि भाई ये लाइन ही गलत है। मतलब हमारे लिए मोटिवेशन कुछ बना ही नहीं है। हमारे लिए मोटिवेशन होता है देख पड़ोस की बहू ने, तब तक तू सो के उठती है, तब तक तो पड़ोस की बहू चार सवेरे पे 4 बाल्टी कपड़ा धो लेती है और हम कहते हैं भर पटलिया बर्तन धो के रख देती है, तो उसका नाश्ता बन जाता है। ये है मोटिवेशन हम हाउसवाइफ के लिए। जो हमारे घर के बड़े बुजुर्ग या फिर सासू माँ वगैरह जो हमें कॉम्प्लीमेंट देती हैं या फिर हमको मोटिवेट करती है, वैसी करती हैं। इतना सा काम तो हम यूं कर जाते थे। ये मोटिवेशन है। तुम्हारा एक अपनी फील्ड के महा खिलाड़ी बनो, एक दिन दुनिया तुम्हारे कदमों में होगी ना लाडले ना। ये मोटिवेशन हमारे ऊपर ना चले, ये मोटिवेशन हमारे लिए काम ही ना करता। क्योंकि हम उस फील्ड के हैं ही नहीं। हम ढूंढते रहते हैं। तो भाई अगली बार जो मोटिवेशन लाइन है यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक सबसे कह रही भैया ऐसी लाइन हमारी फीड पे मत भेजा करो जैसे कि हम जल जाते हैं, भुन जाते हैं। और थोड़ा बहुत नहीं जलते भुनते, बहुत बुरी तरह जलते भुनते हैं। क्योंकि जब आप कुछ नहीं कर पाते हैं तो आप रिग्रेट करते हो। उस रिग्रेट के अंदर इस तरह की बातें आती तो फिर जले पर नमक छिड़कने बराबर वो बातें लगती हैं। आई नो मेरी बातें किसी को समझ में आ रही होंगी, किसी को संस्कृत लग रही होंगी, बट कोई बात नहीं। ये चीजें सुन सुन के ना मैं पागल हो चुकी हूँ। अच्छा मुझे एक बात बताओ, आज इतनी महंगाई है, मोदी जी अपना कार्य बड़ी कुशलता से किए जा रहे हैं, सब कुछ रेट बढ़ा दिए जा रहे हैं, महंगाई बढ़ाई जा रही है, सारी चीजें हैं। बेचारे जो हमारे पति हैं वो बाहर मेहनत किए जा रहे हैं, काम किए जा रहे हैं हम लोग के लिए कि भाई चलो घर में एक अच्छी चीजें करते, सारी चीजें करते। अगर हम सोचे भी ना कि हम हेल्प कर दें उनकी या कुछ कर दें, ऑनलाइन में सारी चीज अवेलेबल। ऑनलाइन में बताया मुझे 80% काम कौन सा मिलता है? मुझे जो मिलता है, आपने भी देखे होंगे ऐड बहुत सारे। मैं इन प्रांशु सर के साथ में काम कर रही हूँ और मैंने पहले ही महीने इतने रुपए कमा लिए, मेरे पति को मैंने बताया भी नहीं और मैंने ये कर लिया। मैं कर चुकी हूँ। कुछ नहीं करवाते नल्ले, अपने अपने ऑनलाइन कोर्स लेके बैठे हैं सबके साथ। उसके बाद आपको बोलेंगे आप इतना कमाओगे घर बैठे हाउसवाइफ, 1 घंटा 2 घंटा काम है, आपको बस कुछ नहीं करना, बस 1-2 कॉल करना है। कॉल नहीं करने होते हैं, वो डेटा देते हैं पुराना। अगर आपको डेटा चाहिए तो उसको पैसा अलग से दो। वो फेसबुक पे ऐड लगा दो, आपने देखो ना ऐड चलते हैं, लर्न मोर के ऑप्शन बहुत चीजें आती हैं, वो सब करने के पैसे लगते हैं। तो आप 5,000 रुपए दोगे तो 100 लीड आपको मिलेगी। मैं कर चुकी हूँ। 100 लीड मिलेंगी। 100 लीड ये जनरल होती है कि आपने देखा, आपने ऐड भर दिया, फॉर्म भर दिया, अब उनको दिन भर कॉल करो, कॉल करो, कोई फोन उठाता है, कोई नहीं उठाता, कोई टाइम पास के लिए फॉर्म भर देता है। फिर उनसे बहस करो, भैया फॉर्म क्यों भरा था, क्या जानकारी चाहिए, हाँ ये चाहिए। फिर उनको चूतिया बनाने की कोशिश करो, अरे आप ये करोगे तो आप इतना कमा लो, ये कर लोगे। और करना है कि आपको कोर्स बेचना है, कोर्स ले लो, उसके मतलब का हो या ना हो वो लेगा। वो इंस्टाग्राम मास्टरी कोर्स लेगा, यूट्यूब मास्टरी कोर्स लेगा, डेटा एनालिटिक्स कर लेगा, बहुत चीज लेगा। और ये ना बहुत जेन्युइन कोर्स नहीं होते हैं, ये सारे फ्री में ऑलरेडी पड़े हैं यूट्यूब पे, तब भी उनको अलग से कोर्स का बंडल बना के बेचा जा रहा है। और ये कोर्स की कीमत होती है किसी की 2,000, किसी की 3,000, कोई बड़ा पैकेज है तो कोई 80। हाय चूहा, ये चूहे बड़े दिमाग खराब करते, कोई 15,000, कोई 25,000 का। उसमें तुम्हारा कमीशन बंधा होता है। यानी कि जब मैंने ज्वाइन किया तो मैंने खुद आपको 30,000 रुपए दे दिए। अब मेरे जो वो कोर्स का एक्सेस मिल गया, वो कोर्स यूज करने के बाद मेरे लिए बहुत काम का नहीं रहा। अब मुझे क्या करना है, अगर मुझे अपना पैसा निकालना है तो मुझे अपने कैसे 5 चूती और बनाने पड़ेंगे। तो मैं फोन करूंगी, उनको भेजूंगी कोर्स, और वो कोर्स करेंगे तो मुझे कमीशन मिलेगा, सर्टेन अमाउंट मिलेगा। उस अमाउंट को फिर मैं बड़ा प्राउड होकर दिखाऊंगी, यार देखो मैंने कर लिया। भाई दिमाग के घोड़े खुल जाते हैं ये करने में। जो बहुत लोग दिमाग में आ रहा है ऑनलाइन काम कर लो, ये कर लो, कुछ नहीं हो रहा। बहुत चीजें हो रही है। आपने अगर अच्छी पढ़ाई लिखाई कर रखी है तो भी, नहीं कर रखी तो भी, आपको तो लग रहे हैं रास्ते, भगवान जाने। और मात्र 5% लोग हैं ऐसे
जो जो कि बहुत अच्छा अच्छा बिना झिझक टिकट का पैसा कमा रहे हैं, शांति से रह रहे हैं। और जो रिच लोगों की बात करो वो 0.5% है, 0.5% है रिच लोग। 5% है कच्चे पैसा कमा रहे हैं। 10% में हम जैसे मिडिल क्लास लोग आते हैं जिनके पास में खाना पीना, घर, गाड़ी, सुविधा, लाइट, बिजली, पंखा, कूलर, एसी सबकी व्यवस्था है और कोई दिक्कत उनको नहीं है। और बाकी के जो है वो 90% रह गए, वो तो बेचारे उनका तो बुरा हाल है। हम 10% वालों में आते हैं। 5% में घुसने के लिए ना हमारी स्थिति हुई जा रही है। तो मोटिवेशन हमारे काम नहीं आएगा। रास्ते खोलो, रास्ते तुम्हारे पास में हो तो, नहीं हो ढंग की फीड भेजा करो मेरी रील पे, सॉरी ढंग की रील भेजा करो मेरी फीड पे। मिलेंगे अगले ब्लॉग में। बाय बाय।